बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज से हम आगाज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इसमें हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट जो हमारे पास ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपको कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलेंगी, उनमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि आप वो असाइनमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट बना सकते हैं। फिर बिजनेसेस में यूज़ हो सकती है, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जो जिनमें हम डिफरेंट ग्राफिक्स इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक पिक्चर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स जो हमें यहाँ पे इसके अंदर बिल्ट इन मिलती हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ रेडीमेड हमें इसके अंदर लेआउट्स मिलते हैं। हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती हैं उनका कवर पेज वगैरह इससे डिज़ाइन कर सकते हैं इसी इजीली। फिर बिजनेसेस पर्पसेस के लिए आप लेटर्स लिख सकते हैं, लेटर हेड्स इसके ऊपर आप बना सकते हैं। आप इनविटेशंस जो हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इनविटेशंस जो होते हैं, वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स या आपकी ज़रूरत के मुताबिक जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आप सब कुछ इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप अवेलेबल है काम करने का। तो ये तो हो गया कि आपको कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। अब चूँकि ये हमारा फर्स्ट है लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से रिलेटेड, तो ये आपको सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो इंस्टॉल करने के लिए जैसे पावर पॉइंट का मैंने आपको बताया था कि एमएस ऑफिस होना चाहिए, तो इसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस जो होती हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया था कि कौन कौन सी उसमें एप्लीकेशंस होती हैं। उसमें से एक एप्लीकेशन ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आप यूज़ करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली इसकी जिस तरह हमने देखा था कि पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है डॉट PPTX, इसी तरह ये अब एक वर्ड की फाइल है तो इसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट DOCX। तो आपके कंप्यूटर में अगर वर्ड MS वर्ड जो है ये इंस्टॉल नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि ये फ़ाइल जो है ये MS वर्ड की है। तो आप उसकी एक्सटेंशन देखेंगे। अगर तो वो एक्सटेंशन डॉट DOC या डॉट DOCX है, तो इसका ये मतलब है कि आपको अपने कंप्यूटर में MS वर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये फ़ाइल उसी से ओपन होगी। तो ये एक्सटेंशन होती है आपके वर्ड की, वर्ड फाइल्स की या डॉक्यूमेंट्स की, डॉट DOCX। तो ये हमारे पास जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह से आपका जो फ्रंट पेज बेसिकली आ जाता है आपकी एप्लीकेशन का, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम पावर पॉइंट में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था ये सारा लेआउट कैसा होता है। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास ये फ़ाइल की टैब होती है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है फाइल की टैब। इसी तरह ये ऊपर जो आपके पास मेन्यू नज़र आ रहा है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये वाला जो मेन्यू है सेव का, ये और यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपका फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट और ये ऑनवर्ड्स आपके चल रहे हैं। इसी तरह ये जो आपका है रेड वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा टाइटल बार होता है। आपकी जो वर्ड की फ़ाइल होती है उसका जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और एक्सटेंशन जो है वो भी इसी आपको टाइटल बार के ऊपर ही शो हो रही होगी। देन ये आपके पास रिबन होता है। ये सारे का सारा जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। मैंने आपको बताया था वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी, और मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये जो रिबन होता है इसके अंदर फिर आपकी तीन चीज़ें आ जाती हैं, टैब्स, ग्रुप्स और कमांड्स। तो होम की एक टैब है, जिस तरह फाइल की एक टैब है इसी तरह एक होम की टैब है जो रिबन के अंदर आ रही है। उसके अंदर आपका क्या आ रहा है,
एक ग्रुप आ जाता है। ये फ़ॉन्ट का एक ग्रुप है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस लाइन तक आ रहा है। ये आपका कौन सा ग्रुप है? फ़ॉन्ट का ग्रुप है। ये आपका पैराग्राफ का ग्रुप है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो जो रिलेटेड कमांड्स होती हैं वो एक ग्रुप के अंदर आ जाती हैं। जिस तरह फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो इस फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर आ गई हैं। पैराग्राफ से रिलेटेड जितनी कमांड्स हैं वो इस पैराग्राफ के अंदर आ जाएंगी। तो ये हो गया कि आपकी कमांड्स। अब कमांड क्या है? जिस तरह ये बी आपको नज़र आ रहा है, ये एक कमांड है। आई एक कमांड है। बी से मुराद यहाँ पे बोल्ड होगा, टेक्स्ट आपका जो होगा वो बोल्ड हो जाएगा। आई से इटैलिक हो जाएगा, यू से अंडरलाइन। इसी तरह ये बाकी कमांड्स हैं। तो रिलेटेड कमांड्स एक ग्रुप के अंदर आ जाती हैं। एक ग्रुप जो होता है वो आपका टैब के अंदर आ जाता है और टैब जो होता है वो रिबन के अंदर होता है। तो रिबन के अंदर आपकी बेसिकली तीन चीज़ें आ रही होती हैं, टैब, ग्रुप्स एंड कमांड्स आपकी आ रही होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो है इसको हम रूलर कहते हैं। दोनों साइड्स पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपका रूलर आता है। इससे आप मार्जिन जो है वो सेट कर सकते हैं। ये जो है ये सारे का सारा जो आपको ये पेज नज़र आ रहा है इसको हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट आपने बनानी है उसका टेक्स्ट जितना भी होगा वो इसके अंदर आएगा। अच्छा, और ये आपका नीचे जो है ये आपका स्टेटस बार होता है जो आपको बता रहा होता है कि आपकी पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस कितने हैं और आप इस टाइम किस पेज के ऊपर हैं। तो अभी यहाँ पे जिस तरह हमें नज़र आ रहा है कि हम पेज 1 के ऊपर हैं और टोटल पेजेस भी हमारे यहाँ पे 1 ही है। तो अगर मैं इसमें एक पेज ऐड करता हूँ तो अब देखें मैं दो पेजेस हो गए हैं और मैं अभी पेज 2 पे हूँ। अब मैं वापस पेज 1 पे आ जाता हूँ तो मेरा स्टेटस बार में मुझे ये शो हो रहा है कि मैं पेज 1 ऑफ 2 यानी कि दो में टोटल 2 पेजेस हैं और उसमें से मैं फर्स्ट पेज के ऊपर हूँ। इसी तरह आपको यहाँ पे टोटल वर्ड्स जितने आपके लिखे हुए होते हैं वो आपको शो हो जाते हैं। तो अभी हमने 0 वर्ड इस पे लिखा हुआ है तो वो आपको यहाँ पे 0 ही शो हो रहा है। इसके अलावा ये हमारे व्यू बटन्स होते हैं। डिफरेंट हमारे पास व्यूज़ होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये रीडिंग का मोड है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो विंडो है अभी क्योंकि एम्प्टी है तो वो इस फॉर्म में आपको शो हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास जो है ये प्रिंट लेआउट है जो बेसिकली जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम प्रिंट लेआउट के अंदर मोस्टली काम कर रहे होते हैं। वो आपको ऐसे शो हो रहा होगा और ये आपका वेब लेआउट है। इसी के साथ आपको ये जो नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं जूम कंट्रोल। इससे हम जूम इन या जूम आउट अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कर सकते हैं। जिस तरह सपोज़ मैं अभी ये मैंने जूम इन और ये मैं जूम इन कर लेता हूँ तो जूम इन और जूम आउट हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ़ाइल टैब है हमारे पास जिसके अंदर अगर हम देखें तो क्या आता है कि इस पे जब हम क्लिक करें तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन आ रही होती है वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यहाँ पे सारी नज़र आ रही है। ये हम डिस्कस कर लिया था पावर पॉइंट के अंदर। अभी मैं थोड़ा सा आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसी के साथ हमारे पास न्यू है। न्यू में अगर हम जाएँ तो हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। अगर हम ऑलरेडी जो हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल हैं वहाँ से कोई फॉर्मेट यूज़ करना चाहें तो हम उस को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप कोई सीवी वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं सीवी के ऑलरेडी जो आपके पास अवेलेबल हैं। आप इनको फॉलो करके तो बना सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप जस्ट अपनी एडिटिंग वगैरह उसमें करके तो कर सकते हैं। इसी तरह कुछ आपके पास ब्राउज़र्स वगैरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उनमें आप का डिज़ाइनिंग जो है वो सारी आपको लेआउट की फॉर्म में मिल जाएगी। जिस तरह अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ तो ये चूँकि इंटरनेट पे से मेरा कनेक्ट है इस टाइम तो ये इंटरनेट से फॉर्मेट जो है ये मेरा देखें डाउनलोड हो गया है। अब क्या है कि फॉर्मेट तो जो है और डिज़ाइन सारे का सारा ऐसा रहेगा। इसमें मैं अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस इसके अंदर कर सकता हूँ। जो मुझे चाहिए मैं अपना एड्रेस डाल सकता हूँ, जिस चीज़ से रिलेटेड है वो मैं डाल सकता हूँ और बाकी चेंजेस जो हैं वो मैं अकॉर्डिंगली
कर सकता हूँ। तो ये आपके पास डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप क्विकली काम करना चाह रहे हैं, ख़ुद से कोई डिज़ाइनिंग नहीं करना चाह रहे और टाइम कम है आपके पास और आप चाहते हैं कि ऑलरेडी जो डिज़ाइंस अवेलेबल हैं उनमें से मैं यूज़ कर लूँ और उस किसी को डाउनलोड करके तो उस पे मैं काम कर लूँ, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर ओपन की ऑप्शन है हमारे पास। ओपन से ये है कि आपके ऑलरेडी जो कंप्यूटर के अंदर फाइल्स डॉक्यूमेंट्स बनी हुई हैं उसमें से अगर कोई आप ओपन करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्राउज़ में जाएंगे और जिस भी ड्राइव में आप जाना चाहें, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जहाँ भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से जाके आप उसको ओपन कर सकते हैं। फिर हमारी सेव की ऑप्शन है, आप सेव कर सकते हैं। और सेव एज़ की ऑप्शन ये मैंने आपको पावर पॉइंट के अंदर बहुत डिटेल में बताया था। इसी तरह हमारे पास प्रिंट आउट की ऑप्शन है, ये भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पावर पॉइंट के अंदर बताया था कि हम इनको कैसे जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। मैंने आपको ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया था कि प्रिंटर के लिए आपको पहले चाहिए कि आप सिलेक्ट करें। फिर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे आप जब प्रिंट में आते हैं तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे प्रिंटर की ऑप्शन आ रही होती है, जो आपने सेलेक्ट करनी होती है कि आपके सिस्टम के साथ इस वक्त कौन सा प्रिंटर अटैच है। तो जो भी प्रिंटर अटैच होगा वो आपने सेलेक्ट करना होता है, उसी केस में आपका प्रिंट आउट निकलेंगे। अगर ऐसा है कि प्रिंटर आपके साथ कोई और अटैच है, यहाँ से सिलेक्ट आपने कोई और किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो प्रिंट फिर नहीं होगा। तो आपने प्रिंट आउट करते हुए ये मेक श्योर करना है कि जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ इस टाइम अटैच हुआ है वही आप यहाँ से भी सिलेक्ट करें। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन है कि आप पूरी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल पेजेस सेलेक्ट करें। करंट पेज करना चाहते हैं तो करंट पेज, कोई कस्टम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से रेंज भी दे सकते हैं, जिस तरह 1 to 10 की रेंज दे सकते हैं। या आप कुछ पेजेस अगर करना चाह रहे हैं 1, 5 और 7 पेज करना चाह रहे हैं प्रिंट आउट और बाकी नहीं करना चाह रहे, तो वो भी आप यहाँ से कॉमर्स के साथ सेपरेट करके दे सकते हैं। और ये बाकी सारी ऑप्शंस मैंने आपको बताई हुई हैं, वो आप पावर पॉइंट में देख लें। अगर कोई चीज़ फिर आपको समझ नहीं आ रही तो हम इसको मज़ीद भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो अब हम थोड़ा जाते हैं एडिटिंग की तरफ कि हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड के अंदर हम जब मूव कर रहे होते हैं तो मूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक वर्ड का फंक्शन है वो यूज़ करता हूँ, इज़ इक्वल टू रैंडम बेसिकली और ब्रैकेट्स। तो इससे क्या होगा कि कोई भी रैंडम सा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और उसमें फिर हम अपनी जो भी हम सीखना चाह रहे हैं वो सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वीडियो के शुरू में। अब हम मूवमेंट करना चाह रहे हैं, अगर हम फॉरवर्ड मूव करना चाह रहे हैं तो जो हमारे पास फॉरवर्ड एरो की होती है उस पर हम क्लिक करेंगे तो हम 1 करैक्टर फॉरवर्ड जाएंगे। जिस तरह ये मैं 1 करैक्टर फॉरवर्ड जा रहा हूँ और ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं एरो की फॉरवर्ड वाली एरो की प्रेस करता जा रहा हूँ और मैं 1 करैक्टर आगे जाता जा रहा हूँ। इसी तरह मैं बैकवर्ड की सिंपल बैकवर्ड की प्रेस करता जाऊंगा एरो की और मैं बैकवर्ड आता जाऊंगा। डाउन वाली करूंगा तो मैं 1 लाइन डाउन आता जाऊंगा और अप वाली करूंगा तो मैं 1 लाइन अप जाता जाऊंगा। अब यही देखें, इसी में मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम 1 वर्ड या 1 करैक्टर आगे मूव कर रहे हैं या बैकवर्ड कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ कंट्रोल की प्रेस करूं और साथ में मैं फॉरवर्ड एरो की करूं तो मैं पूरा एक वर्ड आगे जाऊंगा। देखिए मैं वीडियो पे आ गया हूँ, अब मैं प्रोवाइड्स के एंड पे आ जाऊंगा। मैं एक और बार प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड की, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड की, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड की मैं जब कर रहा हूँ तो मैं पूरा वर्ड आगे जा रहा हूँ। लेकिन सिर्फ जब मैं फॉरवर्ड की करता हूँ तो मैं सिर्फ एक करेक्टर आगे जाता हूँ। अभी मैं सिर्फ ओनली आई एम प्रेसिंग फॉरवर्ड की तो मैं एक करेक्टर आगे जा रहा हूँ। लेकिन इसी को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड एरो की तो मैं पूरा वर्ड आगे जा रहा हूँ। इसी तरह बैक
करने के लिए भी कंट्रोल प्लस बैक वाली एरो की मैं प्रेस करूँगा तो मैं पूरा पूरा एक वर्ड जो है वो बैक आता जाऊँगा, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। इसी तरह जब मैं यूँ नीचे जा रहा होता हूँ विद सिंपल डाउन एरो की, तो मैं एक एक लाइन जा रहा होता हूँ, लेकिन मैं जब कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो मैं पूरा पूरा पैराग्राफ नीचे जा रहा होता हूँ। तो इसी तरह अब देखें, मैं फिर आपको करता हूँ कंट्रोल और मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो मैं पूरा पैराग्राफ नीचे आ रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाता हूँ। इसी तरह कंट्रोल में अप वाली की प्रेस करूँगा तो मैं पूरा पैराग्राफ जो है वो ऊपर आ जाता हूँ। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि सिंपल अगर मैं की प्रेस करता हूँ तो इससे क्या होता है, और सिंपल एरो की फॉरवर्ड करने से क्या होता है, और सिंपल कंट्रोल के साथ अगर मैं इसको कंबाइन करके प्रेस करूँगा तो इससे क्या होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अब ये है कि इसी तरह अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें F5 की अगर मैं प्रेस करता हूँ तो F5 से यहाँ जब मैं प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको 3 ऑप्शंस आ रही हैं। एक है फाइंड, एक है रिप्लेस और एक है गो टू। तो इन तीनों को मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इससे क्या मतलब है। गो टू का मतलब तो यह है कि अगर यहाँ से हमने पेज सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं जो पेज यहाँ पे लिखूँगा मैं उस पेज पे डायरेक्ट चला जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेज नंबर 2 और मैं गो टू पे क्लिक कर देता हूँ तो देखें मैं आ गया हूँ पेज नंबर 2। यहाँ पे आप देखें पेज 2 ऑफ 2, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ पेज नंबर 2 पे। अब मैं वापस लिखता हूँ पेज नंबर 1 और मैं गो टू पे प्रेस करता हूँ तो आप देखें मैं कहाँ पे आ गया हूँ, वापस पेज नंबर 1 पे आ गया हूँ। तो ये बात होपफुली आपको समझ आ गया कि अगर आप किसी भी पेज पे जाना चाहते हैं तो आप F5 प्रेस करें, आपके पास ये वाली विंडो जो है ये ओपन हो जाएगी और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस पेज पे चले जाएंगे। तो ये है आपका गो टू का, इसके थ्रू आप पेजेस पे जंप मार के जिस पेज पे जाना चाहें आप जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप सेक्शंस बनाएंगे तो जो सेक्शन नंबर देंगे आप उस सेक्शंस हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे बनाते हैं, अभी तो हमने शुरू किया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सेक्शन बना रहे हैं कोई, तो किसी सेक्शन पे जाना चाह रहे हैं तो हम वो भी इसी गो टू के थ्रू हम जा सकते हैं। किसी लाइन पे जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं, या आपके पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम यहाँ से किसी टेबल पे जाना चाहें, हम आगे जाके टेबल बनाएंगे तो हम टेबल्स को नंबरिंग दे रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे उस टेबल का नंबर देंगे तो हम डायरेक्ट उस टेबल के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका इंटर टेबल। F5 आप प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। इसी तरह एक और ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, ज़ाहिर बात है डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास 10 पेजेस हैं 20 पेजेस हैं और उसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर सेंटेंस आप उसमें सर्च करना चाह रहे हैं कि ये किस पेज पे लिखा हुआ है, तो आप जस्ट यहाँ पे आके यही F5 आपने प्रेस किया और यहाँ पे आपके क्या करेंगे, फाइंड व्हाट में आप वो वर्ड लिखेंगे। हम सर्च कर रहे हैं वीडियो, हमने क्या सर्च करना है, वीडियो। तो मैंने यहाँ पे किया फाइंड नेक्स्ट, तो जहाँ पे देखें वीडियो हाईलाइट हो गया है जहाँ जहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है। ये अब मैं फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट जहाँ पे वीडियो लिखा हुआ होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, आप देखते जाएं आप। फिर मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे वीडियो सिलेक्ट होता जाएगा, और जब फिनिश हो जाएगी तो वो बता देगा वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि अब यहाँ से आगे और मज़ीद नहीं है वीडियो। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी पर्टिकुलर वर्ड अगर आप सर्च करना चाहें अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो भी जब आप F5 प्रेस करेंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन होगी तो आप कर सकते हैं। ये फाइंड वर्ड करने के लिए आपके पास एक और शॉर्ट की है कंट्रोल F से भी ये काम आप कर सकते हैं फाइंड आउट करने वाला। और
साथ ही आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जो कि है रिप्लेस की ऑप्शन। यानी कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस, कोई पर्टिकुलर वर्ड आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर रिप्लेस करना चाहते हैं और वो वर्ड आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर सपोज 1000 बार आया हुआ है, तो आप हर जगह पे जाके रिप्लेस तो नहीं करेंगे कि मैं हर जगह पे जाऊं और वीडियो को मैं रिप्लेस कर दूं ऑडियो के साथ। सपोज मैं यहाँ पे वीडियो वर्ड को ऑडियो के साथ रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि मैं हर स्टेप बाय हर मतलब पैराग्राफ या लाइन पे जाता जाऊं और उसको चेंज करता जाऊं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि फाइंड व्हाट वीडियो, और इसको मैं रिप्लेस किससे करना चाह रहा हूँ, ऑडियो से। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे देखें। रिप्लेस ऑल, अगर मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जिस जिस जगह पर भी वीडियो का वर्ड यूज हुआ है उस सारी जगह से आपका वीडियो जो है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ड। लेकिन अगर मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे अब आया है वीडियो, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा वीडियो जो है ये रिप्लेस हो गया है और हमारा नेक्स्ट जहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है वहाँ पे आ गया है। इसको मैं रिप्लेस करता हूँ तो अब यहाँ से भी हमारा वीडियो जो था वो ऑडियो हो गया है और हमारा यहाँ पे आ गया है। अब देखें, यहाँ से रिप्लेस करूँगा तो यहाँ से भी हो जाएगा और यहाँ से रिप्लेस करूँगा तो यहाँ से भी हो गया है। ठीक हो गया। अब ये आपको डॉक्यूमेंट नज़र आ रही है कि हमने हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर 4 जगह पे वीडियो का वर्ड यूज़ हुआ है जो कि अब हमने कन्वर्ट कर दिया है ऑडियो के साथ। 1 2 3 और 4। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा इस ऑडियो, जो अब मेरा ऑडियो हो गया है, जो ओरिजिनल था मैं उसमें लेके जाना चाहता हूँ वीडियो में, यानी कि। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं ऑडियो को फाइंड आउट करेंगे हम और इसको रिप्लेस कर देंगे वीडियो के साथ। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रिप्लेस ऑल करूँगा। अब ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अब मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना चाह रहा कि मैं हर जगह से सर्च करके तो जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि जिस जगह पे डॉक्यूमेंट में जितनी बार भी लिखा हुआ है बस एक ही बार मैं क्लिक करूँ तो वो पूरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर से ऑडियो जो है वो वीडियो में चेंज हो जाए। तो अब देखें हमारी इस डॉक्यूमेंट में 4 बार ऑडियो लिखा हुआ है, 1 2 3 और 4। मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ, 1 2 3 और 4। तो अब जब मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो इन चारों जगह से ऑडियो की जगह वीडियो आ जाएगा। तो ये देखें मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया रिप्लेस ऑल, तो ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। जितनी जगह पे वो चेंज होगा वो आपको बता देगा कि 4 जगह पे चेंज हुआ है, 5 जगह पे हुआ है, 10 जगह पे हुआ है या 20 जगह पे, वो आपको बता देगा डॉक्यूमेंट में कि इतनी जगह पे आपका चेंज हुआ है। तो हमारा 4 जगहों पे चेंज हुआ है, देखें 1 2 3 और 4, चारों जगह पे एक ही क्लिक पे आपका जो वर्ड वीडियो था वो ऑडियो जो था वो वीडियो से चेंज हो गया है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं आप। तो ये आपने याद रखना है कि, और इस रिप्लेस वाली ऑप्शन के लिए आपके लिए जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+H। Ctrl+H, F5 से भी आप ये काम कर सकते हैं, Ctrl+F से भी कर सकते हैं और Ctrl+H से भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट कीज़ आपने लाजमन लाजमन याद रखनी है। या अक्सर MCQs में मैं पूछता हूँ या वाइवा जब अब होता है तो उसमें पूछी जाती हैं। तो शॉर्ट कीज़ आपने अच्छे से सुननी है, इनको याद रखना है और ये आपको आगे बहुत काम आएंगी वर्ड के अंदर काम करते हुए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं अगर कोई टेक्स्ट, तो हम हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो यह है कि हम माउस के क्लिक के साथ जो आपका लेफ़्ट क्लिक है उसको आप प्रेस करके तो ड्रैग करते जाएं, जहाँ तक ड्रैग करेंगे नीचे ड्रैग करेंगे तो वो आपका सिलेक्ट होता जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, ये तो आप माउस के साथ सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस के साथ पहले हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो गया कि आप सिलेक्ट करके तो उसको करते जाएंगे।
तो वो आपके पास सिलेक्ट होता जाएगा, ड्रैग करते जाएंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप एक वर्ड के ऊपर 2 बार क्लिक करें। जिस तरह ये मेरे पास पावरफुल है, तो 1 और 2 2 बार मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरा पूरा वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर देखें, प्रोवाइड्स के ऊपर मैं 2 बार क्लिक करूँगा। क्लिक में कौन सा बटन करूँगा? लेफ्ट वाला बटन मैं 2 बार क्लिक करूँगा प्रोवाइड्स के ऊपर 1 और 2, तो ये मेरा वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं 3 बार अगर क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं किसी भी वर्ड के ऊपर 3 बार, जिस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ उस पैराग्राफ के अंदर मैं किसी भी वर्ड के ऊपर 3 बार क्लिक करूँगा तो वो पूरा मेरा जो क्या नाम है वर्ड है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप सेंटेंस जो है वो करना चाह रहे हैं सिलेक्ट, तो आप सिंपल क्या करें, कंट्रोल की प्रेस करें और उस सेंटेंस जो आप जो आप सेंटेंस सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप कंट्रोल की एंड देन वही हमारा लेफ़्ट बटन एक बार प्रेस करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे माउस का, तो वो पूरा सेंटेंस जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखें, मैं ये वाला सेंटेंस जो है, ये वाला सेंटेंस यहाँ तक इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करके रखूँगा और एक बार लेफ़्ट क्लिक करूँगा माउस से, तो ये मेरा पूरा सेंटेंस क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ लग गई होगी होपफुली कि हम टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अच्छा नेक्स्ट है जी, हम अगर पूरा ये टेक्स्ट जितना भी लिखा हुआ है मैं ये सारे का सारा अगर सिलेक्ट करना चाहूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल प्लस ए, यानी कंट्रोल ए में प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो मेरी पूरे का पूरा जो वर्ड है वो आपका पूरी जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल और ए प्रेस करने से। कंट्रोल ए प्रेस किया, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपका सारे का सारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर। इसी तरह एक और तरीका है टेक्स्ट सेलेक्ट करने का, अगर आप कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखें, जो शिफ्ट की होती है, एंड देन उसके साथ जिस तरफ का एरो, फॉरवर्ड एरो अगर आप करेंगे प्रेस, तो वो फॉरवर्ड आपका जो है सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप डाउन की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना जाएगा। अगर डाउन की शिफ्ट और डाउन की करेंगे तो नीचे की तरफ आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर शिफ्ट के साथ फॉरवर्ड वाली की प्रेस आप करेंगे कर तो आपका फॉरवर्ड की तरफ टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब मैं एक बार प्रेस कर रहा हूँ तो एक एक करेक्टर उस पर मेरा सिलेक्ट हो रहा है, और मैं अगर सिलेक्ट करके रखता हूँ तो स्पीड से हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं डाउन करूँगा तो पूरी लाइन जो है वो मेरी सिलेक्ट होती जाएगी नीचे। इसी तरह मैं अब डी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो यही शिफ्ट और अप का जो मेरा एरो की है उसको मैं प्रेस करूँगा तो ये होता जा रहा है, अनसेलेक्ट होता जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम कोई वर्ड फिनिश करना चाह रहे हैं तो हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारा एक एक करेक्टर जो है वो पीछे जाएगा। बैक स्पेस अगर मैं प्रेस करूँगा, जो की हमारी बैक स्पेस पे ली है उसको अगर मैं प्रेस करूँगा तो एक एक करेक्टर में पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं बैक स्पेस के साथ कंट्रोल प्रेस करके बैक स्पेस करूँगा तो मैं पूरा एक एक वर्ड पीछे जाऊँगा। देखें, पावरफुल के एंड पे मेरा कर्सर है, तो मैं अब एक कंट्रोल और ये बैक स्पेस करूँगा तो पूरी ये जो पावरफुल का वर्ड है ये कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। देखा आपने? अब मैं सिर्फ बैक स्पेस करूँगा तो सिर्फ एस
कंट्रोल अब मैंने छोड़ दिया है, मैं सिर्फ बैक स्पेस को प्रेस करूँगा तो सिर्फ मेरा जो एस है ये डिलीट होगा, अब ई होगा, अब डी होगा। लेकिन यहीं पे अब मैं दोबारा कंट्रोल प्रेस करके अब बैक स्पेस करने लगा हूँ तो ये मेरा पूरा PROVI जो है ये पूरा आपका डिलीट हो जाएगा। ये देखें, अब ये मैं अगर चाहता हूँ कि ये वापस आ जाए तो हमारे पास कंट्रोल Z की होती है, उससे जो हमने फंक्शन किया होता है वो अनडू हम कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक डिलीट की होती है जिससे आप टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो बैक स्पेस वाली क्या करती है कि आपकी जहाँ पे कर्सर होता है उससे पीछे की तरफ टेक्स्ट को डिलीट करती है, ठीक है। लेकिन जो डिलीट की होती है वो क्या करती है, जहाँ पे आपका कर्सर होता है उससे पहले वाला जो उससे आगे जो टेक्स्ट होता है उसको डिलीट करती है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब आपका मैं एक एक जिस तरह करेक्टर डिलीट कर रहा हूँ तो हमारा एक एक करेक्टर डिलीट हो रहा है। कहाँ से डिलीट हो रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है उससे आगे का जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो रहा है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल को कंबाइन कर दूंगा, देखें मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल प्लस डिलीट करूँगा तो अगेन हमारा पूरा वर्ड डिलीट होगा। जिस तरह अभी हमारा पूरा वर्ड डिलीट हो गया है। अब कंट्रोल और मैं फिर डिलीट प्लस करूँगा तो ये पूरा डॉक्यूमेंट का वर्ड जो है ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह आप डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं वर्ड के अंदर। जिस तरह हमने देखा है कि हम बैक स्पेस और डिलीट दोनों की से टेक्स्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह अब अगर सपोज मैं कोई सेंटेंस डिलीट करना चाह रहा हूँ तो ये हम कैसे करेंगे कि हम ये करेंगे कि कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे। अब देखें मैं ये वाला सेंटेंस जो है इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल की प्रेस करके रखूँगा। इस सेंटेंस पे मैंने क्लिक किया, मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा और डिलीट को प्रेस करूँगा तो तो ये अगर इस देखें अगेन एक देखिएगा कि ये वाला मैं सेंटेंस क्लिक करना चाहता हूँ, ये वाला मैं सेंटेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसका क्या तरीका है कि मैं पहले कंट्रोल की प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं इधर इस सेंटेंस के ऊपर किसी भी जगह पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा मेरा सेंटेंस जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं डिलीट या बैक स्पेस जो भी की यूज़ करना चाहूँ उससे मैं टेक्स्ट को डिलीट कर सकता हूँ। एक बार फिर देखिएगा कि अब सपोज हम कर लेते हैं कि मैंने ये वाला सेंटेंस यहाँ पे आके फिनिश हो रहा है तो मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं कंट्रोल की प्रेस करने के बाद इस सेंटेंस के ऊपर किसी भी जगह पे क्लिक करूँगा। कौन सा क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो मेरा ये सेंटेंस जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो मैं डिलीट या बैक स्पेस जो भी की प्रेस करूँगा मेरा ये पूरा सेंटेंस जो है ये डिलीट हो जाएगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया। इससे आगे हम फिर आगे मज़ीद लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि और हम इसमें वर्ड में कैसे मज़ीद जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, फ़ॉन्ट की ऑप्शंस हैं, पैराग्राफ की ऑप्शंस हैं, उनको हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे और उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको मैं हर चीज़ जो है वर्ड के अंदर सिखाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू।